बाबर जैसे नर पिचास ने मस्तक पर कलंक लगाया था, मेरी माटी मेरा मंदिर मेरा शीश झुकाया था। 92 की सुबह हुई, 2 योद्धा भूमि पर खेत रहे, धर्म की खातिर शीश चढ़ाकर सदियों का कलंक मिटाया था। नमन करे हम शीश झुकाकर उन अमर बलिदानी को, मेरा माटी मेरा मंदिर मेरा गौरव बढ़ाने का। उस वक्त 92 की बात, हम भी जवान थे, मन में एक उमंग था कि हमारा रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन हमारे साथ एक नर पिचास ने 90 की घटना बताता हूँ, मुलायम सिंह जो मुसलमान है, जिसने दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म कबूल कर दिया था, उसने हिंदुओं पे गोलियां चलवाई, लाखों हिंदुओं का कत्लेआम करवा दिया। आज उसे जेल में होना चाहिए। और ये ओवैसी वो कुत्ता कहता है कि हम सुप्रीम हाई कोर्ट जाएंगे। अबे काली रात आज नहीं है, काली रात सदियों की थी, जिसे निकल के हम उजाले के सूर्य देखने आए हैं। अब राम जन्म भूमि बनेगा। अबे तू क्या भुगता है? 15 मिनट समय दे दो। अबे 15 मिनट अगर से हिंदुओं को समय मिल गया तो तुम्हें ढूंढे नहीं मिलोगे। सर क्या लगता है कि उस वक्त की जो भावना थी, उस भावना को, अब तो राम मंदिर बन रहा है, उसके बाद ये फैसला आया है। मेरा भगवान सदियों से कैद था। इन इस्लामिक मानसिकता वालों ने हमारे मंदिर को तोड़ दिया था, हमारे गौरव को जमीन दोच कर दिया था। वो भावनाएं आंदोलित हो रही थी। हम युवा पीढ़ी अपने धर्म के खातिर लड़ने मरने को तैयार था, फिर भी शांतिपूर्वक वहाँ पे हम आंदोलन करने गए थे। लेकिन जब कोई एक परिस्थिति दिखाई देती है कि हमारे बापों के साथ अत्याचार हुआ, हमारे भगवान के साथ अत्याचार हुआ, हमारे मंदिर के साथ अत्याचार होता, तो वो भावना जागृत हो गई और उस हालात में जो हमसे बना हमने किया। लेकिन जो मुद्दा है, ये जो पूरी सुनवाई चली है सीबीआई की स्पेशल अदालत में, ये वहाँ वो बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा या नहीं गिरा ये नहीं है, ये था कि इसको गिराने वाले 32 आरोपी मंशा से आए थे या सिर्फ अकस्मात कुछ अराजक तत्व थे। हमारी कोई मंशा नहीं थी। हम तो सरकार को दिखाने गए थे कि हमारी आवाज़ सुनो, हमारे लिए सरकार तुम आदेश लेके आओ, हमारा मंदिर बनाओ। लेकिन भावुकता में हालात ऐसे बन गए कि हमारे साथ जो भी घटना हुई हमने उसका अंजाम दे दिया। अच्छा, क्या लगता है कि सर अब जो बोल रहे हैं बाहर निकल के अलग अलग बयान दे रहे हैं ओवैसी जैसे, इन लोगों के लिए क्या कहें? ये भड़वा ओवैसी, अरे मुकदमा तो चलना चाहिए बाबर के ऊपर, बाबर के खानदान के ऊपर। अबे हरामी, तू विदेशी धरती से आकर के हमारे देश में हमारे मंदिर को तोड़ देता है और आज बाबरी मस्जिद का नाम लेता है। अबे बाबर रोड है, अबे हमारे सर पे तो शर्म आज भी है। बाबर, तेरा ये रास्ते जो तेरे नाम से जो संसाधन कांग्रेस ने बनाया है, उसे मिटाना हमारी पहली मौलिक अधिकार है। मैं मुसलमानों से अपील करूंगा, तुम्हें जबरदस्ती 2-2 रुपए दे करके लालच में धमका के इस्लाम कबूल करवाया गया था। आज तुम आज़ाद हो, आज तुम्हारे पर कोई दबाव नहीं है। अपने धर्म में वापस आ जाओ, अपने राम को मानने लग जाओ। जिन आक्रांताओं ने, बाबर जैसों ने आपकी माँ बहनों का सिर हरण किया, तुम उनके साथ क्यों रहते हो? ये तुम्हारे धर्म पे, तुम्हारे पूर्वजों पे तुम्हारा बहुत बड़ा नपुंसकता की निशानी है। अभी आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से हो गया है, उसके बाद अब बयान आ रहे हैं साफ तौर पे कि ये जो हुआ है इससे खुशी है? खुशी तो है, अभी तो राम जन्मभूमि हुआ है, अभी 3 लाख मंदिर बाकी हैं, 3 लाख, वो भी हम लेंगे। हिंदू राष्ट्र आने वाला है। अब इस्लामिक जिहाद का समय खत्म, कांग्रेस का समय खत्म, अंग्रेजों का वक्त खत्म, इस्लामिक राज्य का समय खत्म। अब हिंदुत्व राज आएगा। कश्मीर में 3 लाख जो मंदिर तोड़े गए हैं वो फिर बनाए जाएंगे। लोग कहते हैं ना, राम जन्मभूमि दे दिया, अब कृष्ण भूमि और काशी मथुरा बाकी है। काशी मथुरा बाकी नहीं है, 3 लाख मंदिर बाकी है। हमारी मानसिकता को बदला जा रहा है। सिर्फ 3 मंदिर, अबे 3 मंदिर कैसे भाई? हमारे तो 3 लाख मंदिर हैं, उसे हमें लेना है। क्या लगता है कि इसके बाद अब काशी मथुरा की तरफ रुख होगा?
जब आदमी जीतना स्टार्ट करता है तो वो आगे बढ़ता है, जब हारता है तो मनोबल टूट जाती है। तो अब हम जीते हैं, हमारा मनोबल उच्चतम स्थान पे है और हम लड़ेंगे और सब लेके रहेंगे। अच्छा, कई बयान आ रहे हैं और ऐसे में बयान आया है कि जीत तो पहले ही हो गई थी, जिस दिन राम मंदिर बनने की घोषणा हुई, आज तो न्याय मिला है। असली जीत आज हुई है। हमारे पे जो कलंक लगाया गया था कि हमने किसी धर्म का कोई चीज़ तोड़ दिया, हमने किसी का कोई चीज़ तोड़ा नहीं। वो हमारा जर्जर मंदिर हो गया था, उसे हटा के भव्य मंदिर का निर्माण किया गया है, जिसे कोर्ट ने मान लिया कि हमने आपके साथ अन्याय नहीं किया, अन्याय हमारे साथ हुआ था, उस अन्याय की आज भरपाई हुई है। अच्छा, सीबीआई के जो सबूतों के अभाव हो रहा है, साथ ही कई और चीज़ों पे सीबीआई जांच पूरी नहीं कर पाई, जिसको कोर्ट ने पक्ष रखते हुए कहा है कि ये सही था, इस वजह से कि सबूतों का अभाव है, एविडेंस पूरे नहीं है, इस वजह से हुआ। झूठ के पाँव नहीं होते, झूठ के पाँव नहीं होते। मुल्ला मुलायम सिंह द्वारा गढ़े गए साक्ष्य सब झूठे थे, इसलिए सीबीआई को उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश देना चाहिए। उन्होंने हमें फंसाने की कोशिश किया था। तो अभी अब तो आज आप लोगों की किस तरह की खुशी है, किस तरीके से प्रकट करना? मैंने आज बम चलाए, मैंने आज पटाखे चलाए, आज मेरे घर में भवानी आई है, मेरे बेटे को एक बेटी उसमें पैदा हुई है, तो आज मैं सोचूंगा कि जय भवानी युद्ध का आगाज होता था, तो आज मेरे घर में भवानी पैदा हुई है और जय भवानी का युद्ध का हम आगाज करेंगे। 3 लाख अपने मंदिरों को छुड़ाएंगे, उन्हें भव्य मंदिर पुनः बनाएंगे। हिंदू महासभा क्या कहेगा इस पर? हिंदू महासभा के तो रोम रोम में राम बसते हैं। आज हिंदू महासभा जो खंड विखंड होकर के आपस में लड़ रही है, इसलिए उन्हें राम जन्मभूमि का श्रेय नहीं मिल पाया। अगर से वो सब एक साथ खंडित नहीं होते, एक साथ खड़े होते, तो राम जन्मभूमि के न्याय में उनका जो सर्वोच्च बलिदान था वो दुनिया को दिखाया जाता और उन्हें उसका प्रोत्साहन मिलता। 28 साल सर, एक लंबा समय होता है 28 साल। कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो उस वक्त थे लेकिन आज नहीं है, लेकिन वो जो उनका संघर्ष था, वो जो एक दौर है, उसको कैसे देखें? कैसा 28 साल, 450-500 साल हमने युद्ध लड़ा है, उसके लिए लाखों आहुतियाँ दी है। ये 28 साल क्या बेचता है? हमने कुछ नहीं खोया, इसमें खोया तो हमने 500 सालों में है, उस पर ध्यान दो। ये 28 साल को मत देखो। लेकिन अब पिछले 6 साल में मिला है जो 6 साल में अरे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश धरती पे आ गए। भगवान कृष्ण ने कहा था, जब भी धर्म विपदा में आएगी मैं आऊंगा। यदा यदा ही धर्मस्यते ग्लानि भवति भारते अभ्युत्थानम् अधर्मस्यते तदात्मनां सुजाम में हम। आज मोदी जी ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में इस धरती पे अवतरण हो चुके हैं और धर्म की पुनर्स्थापना होगी, अवश्य होगी। ये चांडाल चौकड़ी कांग्रेस रसातल में मिल जाएंगे, इनका वजूद खत्म हो जाएगा, इन्हें मानने वाला कोई नहीं होगा। वो चर्ची राहुल गांधी जब भी आता है देश के खिलाफ बोलता है, जो राज करने की इच्छा रखता है वो देश के खिलाफ बोलता है। ऐसे आदमी को क्या हम माफ कर सकते हैं? कभी नहीं।